ये लो बाबू, पी लो। क्या बात है, इतनी जल्दी पी लिया? हाँ, वो गर्मी है ना बहुत ज्यादा, इसलिए प्यास बहुत तेज लगी थी, इसलिए सारी जल्दी पी ली। एक काम करो, तुम थोड़ी और पी लो, मैं और डाल दूं। लो थोड़ा और पी। क्या हुआ सनी, सब ठीक तो है ना? पता नहीं यार, अचानक से ना घबराहट से शुरू हो गई, सर भारी हो रहा है, अचानक से ना सर में बहुत दर्द होने लगा। क्या हो गया तुम्हें? पता नहीं यार, बहुत बेचैनी हो रही है मुझे, सांस नहीं आ रही। डॉक्टर देखिए ना, मेरा पति आंखें नहीं खोल रहा। देखो ना, मेरे पति की तो आंखें ही नहीं खुल रही हैं। हो गया तुम्हारे पति का काम तमाम, अब हम भी चले अंदर अपना काम करने। चलो। सुमन, क्या था ये सब? साहब, वो लड़का ना आपकी बीवी का बॉयफ्रेंड है और हर दिन आता है यहाँ पे। हमने कई बार कोशिश की है कि आपको बताएं, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला। आज मौका मिला तो झट से आपको बता दिया। और ये कोल्ड ड्रिंक में ना आपकी बीवी ने नशे की गोली मिलाई थी, ताकि आपको बेहोश करके अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर का सारा पैसे लेके यहाँ से रवाना हो जाए। क्या सारा ने इतना बड़ा प्लान बनाया मेरे घर के पैसे लूटने के लिए? आखिर सारा ने ऐसा क्यों किया? वो तो मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं उसकी सारी ज़रूरतें पूरी भी तो करता हूँ, उसे खुश रखता हूँ, कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देता। उसके बावजूद भी सारा ने ऐसा क्यों किया? तुम बताओ मुझे। साहब, हमको भी नहीं पता कि मेम साहब ने ऐसा क्यों किया, पर साहब ऐसा ना हर रोज होता है, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना आपको बता देते, क्योंकि हम आपके यहाँ इतने टाइम से काम कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि आपके साथ कभी भी कोई गलत हो, इसलिए हमने सोचा कि आपको सब कुछ बता देते हैं। थैंक यू सुमन, थैंक यू सो मच जो तुमने मुझे ये सब बताया, मेरी मदद की, वरना मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता कि सारा ने इतना बड़ा प्लान बनाया है। ठीक है, एक काम करो, तुम ना पीछे जाके छुप जाओ, वो लोग आने वाले हैं, मैं बेहोश होने का नाटक करता हूँ ताकि उसे ऐसा ना लगे मुझे ये सब पता चल गया है, और मैं पुलिस को भी फ़ोन कर देता हूँ ताकि वो यहाँ से बच के भागने ना पाए। हेलो पुलिस, हाँ आप जल्दी से आ जाइए। ठीक है साहब। जल्दी करो। प्रॉपर्टी के पेपर, ये सारी ज्वेलरीज। सारा कैश रख लिया था? हाँ हाँ, वो नीले वाले बैग में, नीले वाले बैग में। इसमें मैंने ना पहले से तैयारी कर रखी थी सारी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी चलो, बाहर जाते जाते इसको बंद कर लेंगे। चलो 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 चलो। निकलो निकलो निकलो। भाई साहब, आज तो मजे ही आ गए। मैं कह रहा हूँ ना कर तू, 15 से 20 लाख का माल हाथ लगा अपने को। तुम्हारी मैथ्स हमेशा ही कमजोर रही है। 15 से 20 लाख के ऊपर का माल है ये। वो तो मुझे ही पता है, अभी प्रॉपर्टी के कागज को तो मैं हाथ ही नहीं लगा रहा, प्रॉपर्टी का हिसाब किताब गिन ही नहीं रहा, उसके अलावा कह रहा हूँ 15-20 लाख रुपए है। तो चलो, अब ये इससे पहले ये मनहूस जाति उठ जाए ना, भाग लेते हैं यहाँ से। चलो चलो, मतलब पानी नहीं पीना, कोल्ड ड्रिंक नहीं, चलो। जब से उधर उधर लगवा रखा, कभी ये निकाल अलमारी से, कभी वो निकाल। इंसान को प्यास लगती है कि नहीं लगती? रोबोट थोड़ी, ये पड़ी है, इसको निपटाई देते, वेस्ट जाएगी। सही कह रहे हो। चलो ठीक है। भटका दो भटका दो। इसको पीछे करो, जिंदा लाश को। सही कह रहे हो। नहीं, 15-20 लाख के नाम ही क्या दें। गुड मॉर्निंग।
क्या हुआ सारा? तुम मुझे देखकर शॉक क्यों हो गई? और ये कौन है तुम्हारे साथ? मैं बताती हूँ ना, मेरे मामा का लड़का है, मुझे लेने आए थे इसलिए सारा सामान पैक करके बस जा ही रहे थे, फिर पता नहीं क्या हुआ, सर में दर्द था। जी जी। दुरट, मुझे जीजा कहने की जरूरत नहीं है। वैसे तुम दोनों की सच्चाई ना मुझे अच्छे से पता है कि तुम दोनों कौन हो और तुम दोनों का क्या रिश्ता है। क्यों सारा? तुमने मौका देखकर अपने आशिक को घर में बुलाकर तुम मेरे घर का सारा सामान, पैसा, जेवर सब यहाँ से लेकर जाना चाहती थी, और तुम्हें ये लग रहा होगा कि मुझे पता नहीं चलेगा, तुम कोल्ड ड्रिंक में नशे की दवाई मिलाओगी और मैं बेहोश हो जाऊंगा और तुम अपने आशिक के साथ ये काम करने में सफल हो जाओगी। यही सोचा था ना तुमने, पर अफसोस तुम्हारा प्लान तो फेल हो गया। अब तुम यही सोच रही होगी ना कि मुझे ये सब पता कैसे चला। सुमन ने बताया मुझे तुम्हारे बारे में कि कैसे तुमने कोल्ड ड्रिंक में नशे की दवाई मिलाई और मुझे बेहोश करके अपने इस आशिक के साथ मेरे घर का सारा जेवर, सारा पैसा चुरा कर ले जाना चाहती थी। अरे सारा कैसे? अरे यार तुम ये सब कैसे कर सकती हो? 2 साल से हम रिलेशन में थे और 1 साल हमारी शादी को हो गया। उसके बावजूद भी मैं तुम्हें समझ नहीं पाया कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तुमने शायद शादी मुझसे इसीलिए की थी कि तुम मेरे सारा पैसा, सारा जेवर यहाँ से लूट के चली जाओ। अरे किस चीज की कमी छोड़ी थी मैंने तुम्हें? तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी करता था, जो तुम बोलती थी वो तुम्हें लाके देता था। उसके बावजूद भी ऐसी क्या नौबत आ गई जो तुम्हें मेरे ही घर में चोरी करनी पड़ी? अरे ये सब भी तो तुम्हारा ही था। सॉरी सनी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं ना इसके बहकावे में आ गई थी, मुझे माफ कर दो प्लीज। सॉरी किस लिए? तुमने जो गलती की है ना वो गलती नहीं है सारा, बहुत बड़ा पाप किया है तुमने। तुमने मेरे विश्वास का विश्वासघात किया है। और शादी करते समय तो तुम्हारे घर वाले मुझसे कह रहे थे कि मेरी बेटी बहुत संस्कारी है, तुम्हारे घर को स्वर्ग बना देगी, तुम्हारी बहुत इज्जत करेगी, तुम्हारे माँ बाप का ख्याल रखेगी। और क्या कर रही हो तुम? तुमने तो मेरे घर को स्वर्ग बनाने की बजाय नर्क बना के रख दिया मेरे घर को। तुम्हें तो मैं ऐसे छोड़ने वाला नहीं हूं, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी और दोनों को मिलेगी। तुम्हें पता है जब तुम लोग बेहोश थे ना तो मैंने पुलिस को कॉल कर दिया था। बस कुछ ही देर में पुलिस आती होगी और तुम लोगों की सही जगह तुम लोगों को लेकर जाएगी। तब तुम्हें पता चलेगा कि किसी के साथ विश्वासघात करने का क्या नतीजा होता है। देखो सनी, आई एम सो सॉरी यार, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। आई प्रॉमिस मैं कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। बस तुम प्लीज पुलिस को फोन मत करो, ये सब तुम रख लो, हमें कुछ नहीं चाहिए। प्लीज पुलिस को कॉल मत करो प्लीज। क्या कहा तुमने? ये सारे पैसे और गहने मैं रख लूं? अरे ये तो मेरे ही हैं। तुम क्या मुझ पर कोई एहसान कर रही हो ये लौटाकर? तुम तो जेल में जाकर ही रहोगी। अब तुम्हारी पूरी जिंदगी जेल में ही कटेगी। और सुमन, थैंक यू सो मच जो तुमने मेरी मदद की। अगर तुम मेरी मदद नहीं करती, मुझे नहीं बताती कि इस कोल्ड ड्रिंक में नशे की दवाई मिली हुई है, तो शायद मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि जिस बीवी से मैं इतना प्यार करता हूँ, जिसके लिए दिन रात एक करके मेहनत करके काम करता हूँ, वो बीवी मुझे धोखा दे रही है अपने इस 2 कौड़ी का आशिक के लिए। तुम लोगों को तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। अरे साहब, आप धन्यवाद मत कहिए, वो तो हम आपको पहले ही बताना चाहते थे, लेकिन मीम साहब ने हमको धमकी दी थी अगर हम कुछ भी बताएंगे आपको तो हमें नौकरी से निकाल देंगे, चोरी के झूठे केस में जेल में डलवा देंगे। और आपको तो मालूम है ना, हम गरीब हैं, इकलौते कमाने वाले हैं, हमें नौकरी अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे, इसलिए हमने आपको पहले नहीं बताया। माफ़ कर दीजिएगा साहब हमें। सुमन, तुम माफ़ी क्यों मांग रही हो? बल्कि मुझे तुम्हारा एहसानमंद होना चाहिए। तुमने बहुत बड़ी मदद की है मेरी। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि तुमने मेरी ज़िंदगी नरक होने से बचा ली। इस जैसी औरत के साथ अगर मैं अपनी ज़िंदगी बिताता ना तो शायद पता नहीं है क्या करती। आज इसने मेरे घर में चोरी करने की सोची, हो सकता है कल को ये मुझे जान से मरवा देती, तो मैं क्या करता? तुमने तो सही समय पर आकर मेरी आंखें खोल दी। बहुत बड़ा धोखा होने से बचाया मेरे साथ में तुमने। और इन लोगों को मैं ऐसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। बस कुछ ही समय में पुलिस यहाँ आती होगी, तब तुम लोगों को पता चलेगा कि तुम लोगों ने कितनी बड़ी गलती की है। लो, आ गई पुलिस। अब तुम लोग जेल में जाने के लिए तैयार हो जाओ।